अस्सलाम वालेकुम, आप AS न्यूज़ देख रहे हैं। आज दो बहुत ही अहम ख़बरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात के हवाले से खुलकर सामने आ चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़े बंदी बन चुकी है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी को, यानी खान साहब बज़ाते ख़ुद भी ये चाहते हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी को मज़ीद ज़बरदस्त तरीके से और इसमें मज़ीद जान डालकर इसको आगे बढ़ाया जाए। और लेकिन बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि फ़िल फोर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी को ख़त्म किया जाए और फ़ौज के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर से बेहतर बनाया जाए और अपने बयानिए में थोड़ी सी लचक पैदा की जाए। इस हवाले से आपको इन्फॉर्म करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट ख़बर है। नंबर 2 पे जिस खबर को मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का मंसूबा बनाया है जी साइंसदानों ने कि कुतुबीन पर जो बर्फ़ पिघल रही है, जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीलियाँ बहुत ही शदीद तरीके से सामने आ रही हैं। जैसे कि आप सब ने देखा कि पाकिस्तान में इस साल पिछले सालों के निस्बत 75 गुना ज़्यादा बारिशें हुई हैं और आने वाले वक्तों में इससे ज़्यादा बारिशें होने का अंदेशा है। सो इस हवाले से कुतुबीन की पिघलती बर्फ़ को दोबारा जमाने के लिए दिलचस्प मंसूबा पेश किया गया है। आपसे उस मंसूबे को भी इसी वीडियो में शेयर करूंगा। जुड़े रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना हमने बिल्कुल फ्री रखा हुआ है। सो कोशिश करें कि जब आप इस वीडियो को सुनें तो फौरी तौर पर यार सब्सक्राइब करें। रेड कलर का बटन नीचे आपको नज़र आ रहा है और आप सबको बताएं कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की जानिब। PTI में एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए पर धड़े बंदी बन चुकी है जी। इमरान खान के सामने एक नया चैलेंज आ चुका है। तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल ने साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा कर दिया है। उन्हें अपना बयानिया बार बार तब्दील करना पड़ रहा है। उन्होंने माजी में प्रो इस्टेब्लिशमेंट बयानिया रखा और एक पेज पर फ़ख्र किया, मगर वज़ारत उज़्मा से अलहदगी के बाद से वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेकर चल रहे हैं। मगर अब इन्होंने कोर कमेटी के इजलास में ये एतराफ़ कर लिया है कि PTI के बाज़ अरकान इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं और उन्हें एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया कबूल नहीं है। यानी वाज़े तौर पर जो कोर कमेटी में इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर कहा है कि मुझे सब पता है कि कौन कौन इस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ है और कौन कौन मेरे बयानिए को लेकर आगे चल रहा है। सो आप सबको, यानी वो लोग जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के हक़ में नहीं हैं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, उन सबको अपना क़िबला दुरुस्त करना होगा। अगर आप लोगों ने ऐसा ना किया तो फिर मुझे कोई और स्टेप लेना होगा। अगरचे उन्होंने अपने पार्टी अरकान को वार्निंग दी है कि वो इन्हें बाईपास ना करें, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो अरकान इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं वो कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया की तईद नहीं कर सकते। आप याद रखिएगा, जो अरकान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाएंगे तो आप सबको बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट के पास उनकी वीकनेसेस भी हैं, उनकी वीक पॉइंट्स हैं और किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट उनको ब्लैकमेल कर सकती है। इमरान खान का इस वक्त एक ही नारा है कि मुल्की मसाइल का हल फौरी इलेक्शन में है, मगर लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की भी बैठक हो चुकी है जी। उन्होंने भी भरपूर तरीके से इमरान खान साहब के दबाव को जो है वो ख़त्म करने के हवाले से और उसका मुकाबला करने के हवाले से ठान ली है कि हम इमरान खान का दबाव किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और इलेक्शंस वक्त पर होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद इस मौक़िफ़ पर यकसू है कि कौमी असम्बली को अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अब इमरान खान को फ़ौरी इलेक्शन का मुतालबा बनवाने के लिए अपना दबाव बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए फ़िलहाल हालात भी साजगार नहीं हैं। आप सबके सामने जो कि पूरे मुल्क में सैलाब किसी सूरत हाल है, एमरजेंसी किसी सूरत हाल है। सो इस सिचुएशन में फ़ौरी तौर पर इलेक्शन करवाना पॉसिबल ही नहीं है, चूँकि बहुत बड़ा एक हिस्सा पाकिस्तान का सैलाब की तबाहकारियों का जो है वो शिकार हो चुका है। तो अब देखते हैं कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी के अंदर किस तरीके से जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए लोग हैं उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से उनसे काम लेते हैं। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बढ़ते हैं अभी दूसरी खबर की जानिब। कुतुबीन की पिघलती बर्फ़ को दोबारा जमाने के लिए साइंसदानों ने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तजुर्बा पेश किया है और एक मंसूबा दिया है जी। एक नई तहकीक में माहिरीन का कहना है कि ऊंची परवाज़ करने वाले जहाज़ों की मदद से हम माइक्रोस्कोपिक
ایروسل ذرات کو قطبین کے ماحول میں 60 ڈگری عرض بل سے پھینکیں گے جو آہستہ آہستہ زمین کی جانب آئیں گے. یعنی ایروسل ذرات کو ہم زیادہ بلندی سے جب پھینکیں گے تو وہ آہستہ آہستہ زمین کی جانب آئیں گے. جب وہ آہستہ آہستہ زمین کی جانب آئیں گے تو جو سورج سے روشنی آ رہی ہے جو اس برف کے پگھلنے کا باعث بن رہی ہے وہ سورج کی روشنی ان ذرات سے ٹکرا کر واپس چلی جائے گی، جس کی وجہ سے نیچے جب سورج کی شعاعیں نہیں پہنچیں گی، دوسرے لفظوں میں سورج کی جو حرارت ہے وہ نیچے نہیں پہنچے گی قطبین کی سطح پر، تو وہاں ٹھنڈک تھوڑی اور زیادہ بڑھ جائے گی اور جو برف پگھل رہی ہے وہ جم جائے گی. یہ ایک نیا منصوبہ انہوں نے پیش کیا ہے جس کا نام انہوں نے اسٹریٹوسفیرک ایروسل انجیکشن کا اس کو انہوں نے نام دیا ہے اس سارے پروسیس کو، اور اس پر سالانہ $11 ارب کا خرچہ بھی آئے گا. اب سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی اور طریقے سے موسمیاتی تغیر کو یا موسمیاتی تبدیلیوں کو اگر ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس صورت میں جتنا خرچہ ہوگا یہ خرچہ اس سے کم ہے، یعنی $11 ارب کم ہے بنسبت ان طریقوں کے جن طریقوں کو استعمال کر کے ہم اپنی موسمیاتی تبدیلیوں کو جو ہے وہ روک سکتے ہیں. البتہ یہ جو تحقیق ہے یہ امریکہ کی یونیورسٹی ہے پیل یونیورسٹی، وہاں پہ ویک اسمتھ نامی کوئی پروفیسر ہیں جن کی رہنمائی میں یہ تحقیق کی گئی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پر کاربن پیدا کرنے والے جو ممالک ہیں وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم کاربن کو کم پروڈیوس کریں گے تاکہ ہم اپنے اس گھر کو بچا سکیں جو کائنات میں ہمارا اکلوتا گھر ہے. فی الحال سائنسدان تو یہ کہتے رہتے ہیں کہ فلاں نوری سال پر 100 نوری سال پر 200 نوری سال پر زمین کی طرح کی ایک اور زمین ہے، وہ تو چلے ہے لیکن اب وہاں پہ پہنچا کیسے جائے اب؟ سائنسدانوں کو یہ چاہیے کہ کوئی ایسا منصوبہ پیش کریں جس سے ہم بذات خود اپنے اس وطن کو، اپنے اس گھر کو جو ہے وہ بچانے میں کامیاب ہو سکیں. آپ دیکھتے ہیں کہ سائنسدانوں کا یہ جو مشن ہے، یہ جو پلان ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے کہ قطبین کی برف کو پگھلنے سے وہ کیسے بچا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سائنسدان بھی اس میں کامیاب ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھیں. ناظرین، آپ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.